हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भगवान सूर्यदेव की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। भक्तों, आज रसपान कीजिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा। इस अध्याय के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे सांबोपाख्यान के प्रसंग में सूर्य की अभिषेक विधि, भगवान सूर्य की प्रतिमा के अधिवासन और प्रतिष्ठा का विधान तथा फल की कथा। नारद जी बोले, अब मैं भगवान सूर्य के स्थापन की विधि बताता हूँ। वेद पाठी, पवित्र, आचार निष्ठ, शास्त्र मर्मज्ञ, सूर्य भक्त, भोजक अथवा अन्य ब्राह्मणों के साथ मंडल के ईशान कोण में 1 हाथ लंबा चौड़ा और ऊंचा भद्र पीठ स्थापित कर देव प्रतिमा को प्रसाद में लाएं और प्रतिमा को उस पीठ पर स्थापित करें। मार्ग में भद्रम करभेड़ी आदि मांगलिक मंत्रों की ध्वनि होती रहे तथा भांति भांति के वाद्य बजते रहे। अनंतर समुद्र, गंगा, यमुना, सरस्वती, चंद्रभागा, सिंधु, पुष्कर आदि तीर्थों, नदी, सरोवर, पर्वतीय झरनों के जल से भगवान सूर्य को स्नान कराएं। 8 ब्राह्मण और 8 भोजक सोने के कलशों के जल से स्नान कराएं। स्नान के जल में रत्न, सुवर्ण, गंध, सर्वबीज, सर्वौषधि, पुष्प, ब्राह्मी, सुवर्चला, सूर्यमुखी, मुस्ता, विष्णुक्रांता, शतावरी, दूर्वा, मदार, हल्दी, प्रियंगु, वज आदि सभी औषधियां डालें। कलशों के मुख पर वट, पीपल और शिरीष के कोमल पल्लवों को कुश के साथ रखें। भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित 16 कलशों से स्नान कराएं। स्वर्ण कलश के अभाव में चांदी, तांबा, मृत्तिका के कलशों से स्नान कराना चाहिए। इसके अनंतर पक्के ईंटों से बनी हुई वेदी के ऊपर कुश बिछाकर मूर्ति को 2 वस्त्र पहनाकर स्थापित करना चाहिए। उस दिन व्रत रखें। मूर्ति स्थापित करने के पश्चात निम्न मंत्रों से प्रतिमा का अभिषेक करें। देव श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवगण आकाश गंगा से परिपूर्ण जल द्वारा आपका अभिषेक करें। दिवसपते भक्तिमान मरुदगढ़ मेघ जल से परिपूर्ण द्वितीय कलश से आपका अभिषेक करें। सुरोत्तम विद्याधर सरस्वती के जल से परिपूर्ण तृतीय कलश के द्वारा आपका अभिषेक करें। देव श्रेष्ठ इंद्र आदि लोकपाल गण समुद्र के जल से परिपूर्ण चतुर्थ कलश से आपका अभिषेक करें। नांगड़ कमल के पराग से सुगंधित जल से परिपूर्ण पंचम कलश से आपका अभिषेक करें। हिमवान एवं सुवर्ण शिखर वाले सुमेरु आदि पर्वतगढ़ दक्षिण पश्चिम में स्थित छठे कलश के जल से आपका अभिषेक करें। आकाशचारी सप्त ऋषिगण पद्म पराग से सुगंधित संपूर्ण तीर्थ जलों से परिपूर्ण सप्तम घट के द्वारा आपका अभिषेक करें। 8 प्रकार के मंगल से समन्वित अष्टम कलश से वसुगढ़ आपका अभिषेक करें। हे देव देव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार एक ताम्र के पात्र में पंचगव्य बनाकर स्नान करें। वैदिक मंत्रों से गोमूत्र, गोमय, दूध, दही, कुशोदक लेकर ताम्र के नवीन पात्र में पंचगव्य बनाकर सूर्य नारायण को स्नान कराएं। मंत्र से गंध युक्त जल से स्नान कराएं। अनंतर शुद्धोदक स्नान कराएं तथा रक्त वस्त्र एवं अलंकार से अलंकृत इस प्रकार आवाहन करें, भगवान लोक अनुग्रह कारक भानो आप आए, इस यज्ञ भाग को ग्रहण करें। भगवान सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। तदंतर स्वर्ण पात्र के द्वारा सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें। पहले मिट्टी के कलश से, अनंतर ताम्र कलश से, फिर रजत कलश से और अंत में स्वर्ण के कलश से मंत्रों द्वारा अभिषेक करें। संपूर्ण तीर्थोदक और सर्वौषधि से युक्त शंख को सूर्यदेव के मस्तक पर भ्रमण कराएं और उसके जल से स्नान कराएं। अनंतर पुष्प और धूप देकर जल, दूध, घृत, शहद और इक्षु रस से स्नान कराएं। इस प्रकार सूर्यदेव को स्नान करने वाला पुरुष अग्निहोष्ट होम, ज्योतिष्ठ होम, वाजपेय, राजसे और अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। जो स्नान के समय सूर्यदेव का भक्ति पूर्वक दर्शन करता है वह भी पूर्वोक्त फल प्राप्त करता है। ऐसे स्थान में स्नान कराना चाहिए जहां स्नान के जल का कोई उल्लंघन ना कर सके और स्नान के जल, दही, दूध को कुत्ता, कौवा आदि निंदित जीव भक्षण ना कर सके। इस प्रकार स्नान विधि के संपादन के लिए जिस प्रकार के ब्राह्मण और भोजक की आवश्यकता होती है उनका लक्षण सुने। वह व्यक्ति विकलांग अर्थात न्यूनाधिक अंग वाला न हो, वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता, सुंदर, कुलीन और आर्यावर्त देश में उत्पन्न हो, गुरु भक्त, जितेंद्रिय, तत्ववेत्ता और सूर्य संबंधी शास्त्रों का ज्ञाता हो। ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण से स्नान और प्रतिष्ठा करानी चाहिए। रज्जी बोले, सांब, अब मैं
अधिवासन विधि कहता हूँ। पवित्र भूमि को लीप कर 5 रंगों से चतुरस्त्र सुंदर मंडल की रचना करें। पताका, ध्वजा, तोरण, छत्र, पुष्पमाला आदि से उसे अलंकृत कर मंडल में कुशा बिछाएं और सूर्य देव की मूर्ति स्थापित करें। भगवान सूर्य का आवाहन कर उन्हें अर्घ्य दें। मधुपर्क तथा वस्त्र, यज्ञोपवीत आदि से पूजन करें और अव्यंग अर्पण करें। जिस प्रकार देवताओं को पवित्रक अर्पण किया जाता है, वैसे ही प्रतिवर्ष श्रावण मास में नवीन अव्यंग की रचना कर सूर्य नारायण को समर्पित करना चाहिए। इनका यह पवित्रक है। नवीन अव्यंग के समर्पण के समय ब्राह्मण को भोजन कराएं। भगवान की प्रतिमा को सुगंधित द्रव्यों से उपलिप्त कर पुष्पमाला चढ़ाएं तथा धूप आदि दिखाएं। नमः शंभुवाय इस मंत्र से भगवान की प्रतिमा को सैया के ऊपर शयन कराएं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए इस प्रकार 5 दिन, 3 दिन अथवा एक ही रात्रि प्रतिमा का अधिवासन करें। देवालय के ईशान कोण में उत्तम स्थान के मध्य में कुशा बिछाकर वहां शुक्ल वस्त्रों से सुसज्जित सैया रखें। सैया का सिरहाना पूर्व मुख रखा जाए। उसी सैया पर भगवान सूर्य की प्रतिमा को शयन कराएं। उनके दाहिने भाग में निछुभा, वाम भाग में रागी और चरणों के समीप दंड नायक तथा पिंगल को स्थापित करें। उस रात्रि में सूर्य नारायण के समीप जागरण करें। वंदीचारण से स्तुति, नृत्य, गीत आदि उत्सव कराएं। प्रभात होती ही ऋग्वेद के विधान से प्रतिमा का उद्बोधन करें और स्वस्ति वाचन पूर्वक भगवान की पूजा कर ब्राह्मण तथा भोजकों को हविष्यान भोजन कराएं तथा उन्हें दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। अनंतर मंदिर के गर्भगृह में पिंडिका के ऊपर 7 अश्वों से युक्त सुवर्ण का रथ स्थापित कर सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर मंगल वाद्यों के साथ जलधारा कराएं। फिर उत्तम मुहूर्त और स्थिर लग्न में प्रतिमा की स्थापना करें। प्रतिमा का मुख नीचे, ऊपर या अगल बगल तिरछा न हो, वरन सीधा और सम रहे। भगवान सूर्य की प्रतिमा के दक्षिण भाग में और वाम भाग में क्रमशः निछुभा और रागी की प्रतिमा स्थापित करें। अनंतर मोदक, सकुशली, पायस, कृशर आदि से इंद्रादि 10 दिक्पालों का आवाहन कर तथा पूजन कर उन्हें बलि समर्पित करें। इसके अनंतर स्तुतियों तथा विविध उपचारों से सूर्य देव का पूजन कर ब्राह्मणों और भोजकों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। इस प्रकार भक्तों द्वारा भक्ति पूर्वक प्रतिमा की स्थापना किए जाने पर उनकी सभी प्रकार कल्याण, मंगल और सुख समृद्धि की वृद्धि करती है और उसमें भगवान सूर्य का नित्य सानिध्य रहता है। सूर्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है और उसे 7 जन्मों तक आदि व्याधियां भी नहीं सताती। 3 दिनों तक प्रतिष्ठा के उत्सव में सम्मिलित रहने वाला व्यक्ति सूर्य लोक को जाता है। सूर्य नारायण की प्रतिमा की स्थापना करने से 10 अश्वमेध तथा 100 वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। मंदिर की ईंट जब तक चूर्ण नहीं हो जाती तब तक मंदिर बनवाने वाला पुरुष स्वर्ग सुख भोगता है। सूर्य मंदिर के जीर्णोद्धार करने का पुण्य इसमें भी अधिक है। जो पुरुष मंदिर का निर्माण कराकर प्राणियों की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय के हेतुभूत सूर्य श्रेष्ठ भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित करता है, वह संसार के सब सुखों को भोगकर 100 कल्पों तक सूर्य लोक में निवास करता है। मंदिर में इतिहास पुराण का पाठ भी कराना चाहिए। इसी प्रकार अन्य देवताओं की प्रतिमाओं का भी सय्याधिवास तथा उद्बोधन करें और शुभ मुहूर्त में उन प्रतिमाओं को यथा स्थान पिंडिका पर स्थापित कर पूजन करें। नारद जी बोले, सांब, अब मैं ब्रह्मा जी द्वारा वर्णित ध्वजारोपण की विधि बतलाता हूँ। पूर्व काल में देवता और असुरों में जो भीषण युद्ध हुआ, उसमें देवताओं ने अपने अपने रथों पर जिन जिन चिन्हों की कल्पना की, वे ही उनके ध्वज कहलाएं। उनका लक्षण इस प्रकार है। ध्वजा का दंड सीधा, वर्ण रहित और प्रसाद के व्यास के बराबर लंबा होना चाहिए। ध्वजा 4, 8, 10, 16 या 20 हाथ लंबा होना चाहिए। ध्वजा का दंड 20 हाथ से अधिक लंबा ना हो और समपर्वों वाला हो। उसकी गोलाई 4 अंगुल होनी चाहिए। ध्वज के ऊपर देवताओं को सूचित करने वाला चिन्ह बनवाना चाहिए। भगवान विष्णु के ध्वज पर गरुड़, शिव जी की ध्वजा पर वृष, ब्रह्मा जी की ध्वजा पर पद्म, सूर्य देव की ध्वजा पर व्योम, सोम की पताका पर नर, बलदेव की पताका पर फाल सहित हल, कामदेव की पताका पर मकर ध्वज, इंद्र की ध्वजा पर हस्ती, दुर्गा की ध्वजा पर सिंह, उमा देवी की ध्वजा पर गोधा, रैवत की ध्वजा पर अश्व, वरुण की ध्वजा पर कच्छप, वायु की ध्वजा पर हरिण, अग्नि की ध्वजा पर मेष, गणपति की ध्वजा पर मूषक तथा ब्रह्मर्षियों की पताका पर कुश का चिन्ह बनाना चाहिए। जिस देवता का जो वाहन हो वही ध्वजा पर भी अंकित रहता है। विष्णु की ध्वजा का दंड सोने और पताका पीत वर्ण होनी चाहिए, वहीं गरुड़ के समीप रखनी चाहिए। शिव जी का ध्वज दंड चांदी का और श्वेत वर्ण की पताका वृक्ष के समीप स्थित करें। ब्रह्मा का ध्वज दंड तांबे का और पद्म वर्ण की पताका कमल के समीप रखें।
सूर्य नारायण का ध्वज दंड स्वर्ण का और व्योम के नीचे पचरंगी पताका होनी चाहिए जिसमें किंकिनी लगी रहे एवं पुष्प मालाओं से संयुक्त हो। इंद्र का ध्वज दंड सोने का और हस्ती के समीप अनेक वर्ण की पताका होनी चाहिए। यम का ध्वज दंड लोहे का और महिष के समीप कृष्ण वर्ण की पताका रखनी चाहिए। कुबेर का ध्वज दंड मणिमय और मनुष्य पाद के समीप रक्त वर्ण की पताका रखें। बलदेव का ध्वज दंड चांदी का और ताल वृक्ष के नीचे श्वेत वर्ण की पताका रखनी चाहिए। कामदेव का ध्वज दंड त्रिलोह और मकर के समीप रक्त वर्ण की पताका स्थापित करनी चाहिए। कार्तिकेय का ध्वज दंड त्रिलोह का और मयूर के समीप चित्रवर्ण की पताका एवं गणपति का ध्वज दंड ताम्र का अथवा हस्ती दंत का एवं मूसक के समीप शुक्ल वर्ण की पताका और मातृकाओं के ध्वज दंड अनेक रूपों के तथा अनेक वर्णों की अनेक पताकाएं होनी चाहिए। रेवंत की पताका अश्व के समीप लाल वर्ण की, चामुंडा का ध्वज दंड लौह का और मुंडमाला के समीप नीले वर्ण की ध्वजा होनी चाहिए। गौरी का ध्वजा दंड ताम्र का और इंद्र गोप के समान अतिशय रक्त वर्ण की ध्वजा होनी चाहिए। अग्नि का ध्वज दंड स्वर्ण का और मेष के समीप अनेक वर्ण की पताका होनी चाहिए। वायु का ध्वज दंड लौह का और हरिण के समीप कृष्ण वर्ण की पताका होनी चाहिए। भगवती का ध्वज दंड सर्व धातुमय, उसके ऊपर सिंह के समीप 3 रंग की पताका होनी चाहिए। इस प्रकार ध्वजा का पहले निर्माण कर उसका अधिवासन करें। लक्षण के अनुसार वेदी का निर्माण करें। कलश की स्थापना कर सर्वोषधि जल से ध्वज को स्नान करें। वेदी के मध्य में उसे खड़ा कर सभी उपचारों से उसकी पूजा करें और उसे पुष्प माला पहनाएं। दिक्पालों को बलि देकर 1 रात तक अधिवासन करें। दूसरे दिन भोजन कराकर शुभ मुहूर्त में स्वस्ति वाचन आदि मंगल कृत्य संपन्न कर ध्वजा को मंदिर के ऊपर आरूढ़ करें। ध्वजारोहण के समय अनेक प्रकार के वाद्यों को बजाएं। ब्राह्मण गण वेद ध्वनि करें। इस प्रकार देवालय पर ध्वजारोहण कराना चाहिए। ध्वजारोहण कराने वाले की संपत्ति की सदा वृद्धि होती रहती है और वह परम गति को प्राप्त करता है। ध्वजा रहित मंदिर में असुर निवास करते हैं, अतः ध्वजा रहित मंदिर नहीं रखने चाहिए। ध्वजारोहण के समय मंत्रों को पढ़ना चाहिए। स्वच्छ दंड में पताका को प्रतिष्ठित करें तथा पताका का दर्शन करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो रवि का ध्वजारोपण करता है वह श्रेष्ठ भोगों को भोगकर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। सांब ने कहा, नारद जी, आपकी कृपा से मुझे सूर्य भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ, उत्तम रूप भी प्राप्त हुआ, किंतु मेरा मन चिंता से आकुल है। इस मूर्ति का पूजन और रक्षण कौन करेगा, इसे आप बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, सांब, इस कार्य को कोई भी ब्राह्मण स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देव पूजा अर्थात देव धन से अपना निर्वाह करने वाले ब्राह्मण देवलक कहे जाते हैं। जो लोग लोभवश देव धन और ब्राह्मण धन को ग्रहण करते हैं वे नरक में जाते हैं। अतः कोई भी ब्राह्मण देवता का पूजक नहीं बनना चाहता। तुम भगवान सूर्य की शरण में जाओ और उन्हीं से पूछो कि कौन उनका विधि विधान से पूजन करेगा, अथवा राजा उग्रसेन के पुरोहित से कहो, संभव है कि वे इस कार्य को स्वीकार कर लें। नारद जी की बात को सुनकर जाम्बवती पुत्र सांब उग्रसेन के पुरोहित गौरमुख के पास गए और उन्होंने उन्हें सादर प्रणाम करके कहा, महाराज, मैंने सूर्य भगवान का एक विशाल मंदिर बनवाया है। उसमें समस्त परिवार तथा परिच्छदों एवं पत्नी सहित उनकी प्रतिमा स्थापित की है और अपने नाम से वहां एक नगर भी बसाया है। आपसे मेरा यह विनम्र निवेदन है कि आप उन्हें ग्रहण करें। गौरमुख ने कहा, सांब, मैं ब्राह्मण हूँ और आप राजा हैं। आपके द्वारा दिए गए इस प्रतिग्रह को लेने पर मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। दान लेना ब्राह्मण का धर्म है, किंतु देव प्रतिग्रह ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए। आप यह दान किसी मग को दे दें, वही सूर्यदेव की पूजा का अधिकारी है। सांब ने पूछा, महाराज, मग कौन है, कहाँ रहते हैं, किसके पुत्र हैं, इनका क्या आचार है, आप कृपा कर बताएं। गौरमुख बोले, मग सूर्य भगवान तथा निछुब्बा के पुत्र हैं। पूर्व जन्म में निछुब्बा महर्षि ऋजगहि की अत्यंत सुंदर पुत्री है। एक बार उससे अग्नि का उल्लंघन हो गया, फलस्वरूप भगवान सूर्य रुष्ट हो गए। बाद में अग्नि रूप भगवान सूर्य के द्वारा निछुब्बा का जो पुत्र हुआ वही मग कहलाया। भगवान सूर्य के वरदान से यही अग्निवंश पे उत्पन्न अव्यंग को धारण करने वाले मग सूर्य के परम भक्त हुए और सूर्य की पूजा के लिए नियुक्त हुए। भगवान सूर्य की पूजा करने वाले मग शाकद्वीप में निवास करते हैं। आप भगवान सूर्य की पूजक के रूप में उन्हें प्राप्त करने के लिए शाकद्वीप जाएं। अनंतर सांब ने द्वारका जाकर अपने पिता भगवान श्री कृष्ण को सब समाचार सुनाया। फिर वे
उनकी आज्ञा पाकर गरुड़ पर सवार हो शीघ्र ही शौकद्वीप पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अतिशय तेजस्वी महात्मा मगो को सूर्य भगवान की आराधना में संलग्न देखा। साम्ब ने उन्हें सादर प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा की। साम्ब ने कहा, आप लोग धन्य हैं, आप सबका दर्शन सबके लिए कल्याणकारी है। आप लोग सदा भगवान सूर्य की आराधना में लगे हुए हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण का पुत्र हूँ, मेरा नाम साम्ब है। मैंने चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य देव की मूर्ति की स्थापना की है। उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी विधिवत आराधना के निमित्त शाकद्वीप से जम्बूद्वीप में ले जाने के लिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप लोग कृपा कर जम्बूद्वीप में पधारें और भगवान सूर्य की पूजा करें। मगो ने कहा, साम्ब, इस बात की जानकारी भगवान सूर्य ने हमें पहले ही दे दी है। यह सुनकर साम्ब बहुत प्रसन्न हुए और गरुड़ पर उन्हें बैठाकर वहां से मित्रवन ले आए। सूर्य भगवान मगो को वहां उपस्थित देखकर बहुत प्रसन्न हुए और साम्ब से बोले, साम्ब, अब तुम चिंता छोड़ दो, ये मग मेरी विधिवत पूजा संपन्न करेंगे। इस प्रकार साम्ब ने शौकद्वीप से अव्यंग धारण करने वाले मगो को लाकर धन धान से परिपूर्ण इस साम्बपुर को उन्हें समर्पित कर दिया। वे सब भगवान सूर्य की सेवा में तत्पर हो गए और साम्ब भी सूर्य देव एवं मगो को प्रणाम कर आनंद चित्त से द्वारका लौट आए। एक बार साम्ब ने महर्षि व्यास से मगो द्वारा धारण किए जाने वाले अव्यंग के विषय में जिज्ञासा की। व्यास जी ने कहा, साम्ब, मैं तुम्हें अव्यंग के विषय में बताता हूँ, सुनो। देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष और राक्षस ऋतु क्रम से भगवान सूर्य के रथ के साथ रहते हैं। यह रथ वासुकी नामक नाग से बंधा रहता है। किसी समय वासुकी नाग का केचुल उतर कर गिर पड़ा। नागराज वासुकी के शरीर से उत्पन्न उस केचुल को भगवान सूर्य ने स्वर्ण और रत्नों से अलंकृत अपने मध्य भाग में धारण कर लिया। इसलिए भगवान सूर्य के भक्त अपने देव की प्रसन्नता के लिए अव्यंग धारण करते हैं। उसके धारण करने से भोजक पवित्र हो जाते हैं और उन पर सूर्य भगवान का अनुग्रह भी होता है। इस अव्यंग को सर्प के केचुल की तरह मध्य में पोला अर्थात खाली रखना चाहिए। यह एक वर्ण का होना चाहिए। कपास के सूत से बना हुआ अव्यंग 200 अंगुल का उत्तम, 120 अंगुल का मध्यम और 108 अंगुल का कनिष्ठ होता है, अतः इससे छोटा नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीत की तरह 8वें वर्ष में अव्यंग धारण करना चाहिए। भोजकों के लिए यह मुख्य संस्कार है। इसके धारण करने से वह सभी क्रियाओं का अधिकारी होता है। यह अव्यंग सर्वदेवमय, सर्ववेदमय, सर्वलोकमय और सर्वभूतमय है। इसके मूल में विष्णु, मध्य में ब्रह्मा और अंत में शशांक मौली भगवान शिव निवास करते हैं। इसी तरह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद क्रमशः मूल, मध्य और अग्रभाग में रहते हैं। अथर्ववेद ग्रंथि में स्थित रहता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और भूलोक, भूवरलोक तथा स्वर्लोक आदि सातों लोक अव्यंग में निवास करते हैं। सूर्य भक्त भोजकों को सभी समय अव्यंग धारण कर भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सुमंत मुनि बोले, राजन, इस प्रकार व्यास जी के द्वारा अव्यंग के विषय में जानकारी प्राप्त कर साम्ब नारद जी के पास वापस लौट आए और उन्होंने उनसे सब वृतांत बताकर पूछा, देवर से भोजकों को भगवान सूर्य का स्नान, अर्घ, आचमन, धूप आदि किस प्रकार समर्पित करनी चाहिए, इसका आप कृपा कर वर्णन करें। नारद जी बोले, साम्ब, संक्षेप में मैं वह विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सर्वप्रथम शौच आदि से निवृत्त होकर आचमन पूर्वक नदी में या जलाशय आदि में स्नान करना चाहिए। अनंतर स्वर्ण दान कर 3 बार आचमन करें। शुद्ध वस्त्र पहनकर पवित्री धारण कर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख हो आचमन करना चाहिए। तदंतर 2 बार मार्जन और 3 बार अभ्युच्छन करें। आचमन के बिना की गई क्रिया निष्फल होती है एवं इसके बिना पुरुष शुद्ध भी नहीं होता। वेद में कहा गया है कि देवता पवित्रता को ही चाहते हैं। आचमन करने के बाद मौन होकर दिवाले में जाना चाहिए। आसन पर बैठकर प्राणायाम कर सिर को कपड़े से आच्छादित करें तथा विविध पुष्पों से सूर्य भगवान की पूजा करें। व्याहति पूर्वक गायत्री मंत्र से गुग्गुल का धूप दें। फिर भगवान सूर्य के मस्तक पर पुष्पांजलि अर्पित करें। रक्त, चंदन, पद्म, करवीर, कुमकुम आदि को जल में मिलाकर ताम के पात्र से भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य पात्र को हाथ में उठाकर भगवान सूर्य का आवाहन करें तथा दोनों जानुओं पर बैठकर भगवान सूर्य का अपने हृदय में ध्यान करते हुए मंत्र से अर्घ्य प्रदान करें। तीनों काल स्नान कर इस प्रकार जो भगवान सूर्य की आराधना करता है और धूप देता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और उसे धन, पुत्र एवं आरोग्य की भी प्राप्ति हो जाती है एवं अंत में वह भगवान सूर्य में लीन हो जाता है।
उत्तम पुष्पों के न मिलने पर पत्रों से ही पूजन करें। यह भक्ति पूर्वक जल ही सूर्य को समर्पित करें। यदि यह भी ना हो सके तो प्रणाम ही करें। प्रणाम करने में असमर्थ हो तो मानसी पूजा करें। यह विधि द्रव्य के अभाव में करनी चाहिए। द्रव्य रहने पर विधि पूर्वक सभी सामग्रियों से पूजन करें। भक्ति पूर्वक सूर्य भगवान की पूजा देखने वालों को भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। धूप दान के समय सूर्य का दर्शन करने पर उत्तम गति प्राप्त होती है। सुमंत मुनि बोले, राजन, एक बार व्यास जी शंख चक्र गदाधारी नारायण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारका आए। महातेजस्वी श्री कृष्ण ने पाद्य अर्घ आचमन आदि से उनका पूजन कर आसन पर उन्हें बैठाया और प्रणाम कर सांब द्वारा लाए गए भोजकों की महिमा तथा उनकी सूर्य भक्ति के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। भगवान वेद व्यास बोले, भोजक भगवान सूर्य के अनन्य उपासक है और अंत में ये भगवान सूर्य की दिव्य तेजस्वी कला में प्रविष्ट होते हैं। भगवान भास्कर की 3 कलाएं हैं। सूर्य नारायण की प्रथम कला अग्नि में स्थित है, उससे सभी कर्मों की सिद्धि होती है। दूसरी प्रकाशिक कला आकाश में स्थित है। तीसरी कला सूर्य मंडल में है। सविता देह का यह मंडल अजर एवं अव्यय है। इस मंडल के मध्य में सदा सदात्मक एवं परमात्मा पुरुष रूप में स्थित है। वह पुरुष क्षर अक्षर रूप में है। इसको महासूर्य कहते हैं। इसके निष्कल और सकल 2 भेद हैं। तत्वों के साथ सभी भूतों में अव्यवस्थित वह परमात्मा सकल कहा जाता है और तत्वहीन होने पर निष्कल। तृण, गुल्म, लता, वृक्ष, सिंह, वृक, हाथी, पक्षी, देवता, सिद्ध, मनुष्य, जल जंतु आदि सभी की अंतरात्मा में वह व्याप्त है। जब वह परमात्मा दूसरी कला में स्थित होता है तब वह वृष्टि आदि करता है। तीसरी तेजस कला में स्थित होकर अपने भक्तों को मोक्ष देता है। जिस मोक्ष पद को प्राप्त कर वह परम शांति प्राप्त करता है वह परमात्मा ओंकार स्वरूप है। ओंकार की 3.5 मात्राएं हैं। इन्हें अर्ध मात्रा मकार का जो ध्यान करता है वो सदा सदात्मक ज्ञान होता है। सूर्य नारायण का रूप मकार है। मकार का ध्यान करने से ही ये मग कहे जाते हैं। धूप, माल आदि से सूर्य नारायण का पूजन कर विविध पदार्थों का भोजन कराते हैं, अतः उनकी भोजक संज्ञा है। भक्तों, ज्येष्ठ मास महात्म्य का यह अध्याय समाप्त हुआ। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के अगले अध्याय की कथा के साथ। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।